अशोक वाटिका हमें सबसे अधिक प्रिय है। अब हनुमान भी तो ज्ञात करे कि इस वाटिका में ऐसी क्या विशेषता है कि ये उस दुष्ट रावण को इतनी प्रिय है। हो हनुमत अशोक वाटिका बैठे, तरु तरु लांघी डार पे बैठे, फल खाए वाटिका उजारी, जो लंकेश को थी अति प्यारी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मूर्ख वानर, रुक जाओ। अरे आप लोग कहाँ थे? बड़ा विलंब हुआ आपको आने में। मेरा भोजन तो अब समाप्त होने वाला है। अब इतनी देर कर ही दी है तो कुछ समय और प्रतीक्षा करें। कुछ और रसीले फल दिखाई दे रहे हैं, उनका स्वाद भी तो ले लूं। मूर्ख वानर, तुम्हें ज्ञात भी है अज्ञानतावश कहाँ प्रवेश किए हो? नहीं सैनिक जी, आप ही बता दीजिए। ये दशानन रावण की लंका है। उनके फल तोड़कर खाने की उदंडता तुम कर रहे हो। चलो नीचे आओ। नहीं नहीं, इतनी शीघ्र नहीं। आप भी चखेंगे? नहीं? चलिए मैं ही खा लेता हूं। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा है। चिंता मत करो वानर, जब हम तुम्हें पकड़कर महाराज लंकेश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तब तुम्हारा भोग लगाकर चबा चबा कर खाएंगे, पूर्ण आनंद लेकर खाएंगे, जैसे तुम उनके फलों को खा रहे हो। तब तो मुझे सभी फल चट कर जाने चाहिए, उससे मैं और भी स्वादिष्ट हो जाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, नीचे उतरो, नहीं तो हमारे पास और भी उपाय हैं। तुम तो क्या, तुम्हारा रावण भी मुझे नीचे नहीं उतार सकता। असंभव! संभव! दशानन रावण की अभेद लंका अभेद है, जिसकी सुरक्षा स्वयं क्रौंचा एवं लंकनी करते हो, जिसकी सीमा पर माता चामुंडा के अंश की उपस्थिति हो, उसे कैसे कोई भेज सकता है? सेनापति प्रहस्त, हमें उत्तर दीजिए, चूक कहां हुई? उस विशाल प्रकाश पुंज का रूप धारण करके किसने हमारी लंका में प्रवेश किया है? ये ज्ञात करने के लिए मैंने अपने सैनिकों को भेजा है महाराज, किंतु आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, लंकनी लंका को त्याग कर यहां से प्रस्थान कर चुकी है। और हमारे गुप्तचरों के अनुसार क्रौंचा का वध एक वानर के हाथों हो चुका है।
वानर, उस दंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश भी कैसे किया? जय श्री राम। भारत सहित अहिंसा वेद दिक्पाल जहाँ दे कवि कोविद कह सके कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक। मैंने अपनी माता को वचन दिया है, मैं यहाँ अपना मन भर फलाहार करूंगा, इसलिए जब तक मैं तृप्त नहीं हो जाता मैं तो ऐसे ही खाता रहूंगा। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा लंकेश रावण भी नहीं। मारो इसे! पकड़ो इसे! हाँ हाँ, आओ आओ, मैंने तो तुम सभी को ये मीठे फल खाने के लिए आमंत्रित किया था। प्रतीत होता है तुम्हें ये फल नहीं भाते। तो लो, हनुमान के वार रूपी कटु फलों का स्वाद चखो। भारत सहित अहिंसा वेद दिक्पाल जहाँ दे कवि कोविद कह सके मैंने तो तुम सभी को ये मीठे फल खाने के लिए आमंत्रित किया था। प्रतीत होता है तुम्हें ये फल नहीं भाते। तो लो, हनुमान के वार रूपी कटु फलों का स्वाद चखो। डरो मत, आओ आओ, तुम जाओ। ओ, तो तुम मानोगे नहीं? तो लो, इन वृक्षों से अपनी रक्षा करो। मारो इस दुष्ट को। इतना स्वादिष्ट और रसीला फल, उसे भी तोड़कर खाता हूँ। बहुत उत्पात मचा ली वानर तूने। अब तू जीवित नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वानर! नहीं, अभी नहीं। अभी हनुमान का भोजन और उसकी क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई। हनुमान को रोकने वाला अब कोई शेष नहीं रहा। उस दंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश करने का तो साहस भी कैसे किया? स्वामी, महारानी मंदोदरी, आप यहाँ? माता चामुंडा ने भी लंका को त्याग दिया है स्वामी। मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही थी, पर आपने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे ये वानर लंका को नष्ट करने ही यहाँ आया। स्वामी, शीघ्र इस वानर को रोकने का कोई उपाय कीजिए। महाराज, महाराज, प्रणाम लंकेश। महाराज, वाटिका में कोई अतिक्रमी प्रविष्ट हो गया है।
अपने नेत्रों से उसे सीधा से वार्तालाप करते देखा है। कौन है वो? एक वानर महाराज। महाराज 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 लंकेश, प्रणाम महाराज। क्या हुआ है तुम्हें? इस प्रकार यहाँ प्रवेश करने पर किसने बाध्य किया है तुम्हें? उस दुष्ट ने सारी वाटिका को उजाड़ दिया महाराज, सभी राक्षसों को हताहत कर दिया। उसने किसने? स्पष्ट उत्तर दो। उस वानर ने महाराज। वानर? 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 कहाँ से आया ये वानर? ज्ञात नहीं महाराज। सेनापति, उस दुष्ट वानर को पकड़ने के लिए मेरे निम्न स्तर सैनिक ही पर्याप्त है। जाओ और किंकर योद्धाओं को इस आदेश के साथ वाटिका में भेजो कि वो उस वानर बालक को पकड़ यहाँ लेकर आए और मेरे चरणों में डाल दे, जहाँ उस दुष्ट का स्थान है। बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट फल हैं ये। मन भर खाएंगे, फिर यहाँ से शीघ्र जाएंगे। अब ये कौन आ गए मेरे भोजन में व्यवधान डालने वाले? देखता हूँ। तो रावण ने इन्हें भेजा है मुझे रोकने के लिए। रावण, वाटिका की रक्षा करने के लिए तुम जिसे भी भेजोगे, वो जब परास्त होकर जाएंगे, तब तुम अवश्य मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाओगे। और तब रावण, तुम और तुम्हारे मंत्रियों से आमना सामना होगा मेरा। ये कुछ विशेष प्रकार के कीट हैं। रावण ने इन्हें भेजा है तो साधारण कीट नहीं होंगे ये। अवश्य ही ये रावण के मायावी राक्षस हैं। बहुत ही विषाक्त डंक हैं इनके। इतनी तीव्र गति से इन्होंने मुझे घेर लिया।
अब मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये लो दुष्टों, तुम्हारे वार से तुम पर ही प्रहार। देखता हूं तुम सबको भी। अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। तो तुम सब किंकरों का ये है वास्तविक रूप। हनुमान के यहाँ आने का अर्थ है कि अब मेरे स्वामी श्री राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे। वैदेही, मैंने लंकेश को सूचित कर दिया है उस वानर के विषय में जिससे तुम वार्तालाप कर रही थी, और उन्होंने महाबली किंकरों की सेना भेज दी उसे पकड़ने के लिए। उस दुष्ट वानर ने हमारी सुंदर वाटिका को उजाड़ दिया। सुना तुमने त्रिजटा? यहाँ के रक्षकों का वध कर दिया उसने। ये तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्या मैंने बुलाया उस वानर को? तुमने नहीं तो इस वैदेही ने बुलाया होगा उसे यहाँ। लंकेश का आदेश है कि वो वानर किस उद्देश्य से यहाँ आया है वो इससे पता करे, और ये उससे क्या बातें कर रही थी। अगर लंकेश के प्रश्न का उत्तर आज प्राप्त नहीं हुआ तो वो आज हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो वानर क्यों आया था यहाँ? वो वानर कौन था? कहाँ से आया था वो? क्या बातें की तुमने उससे? बोलो सीता, बोलो। क्या वो किसी का दूत है? क्या पहचान है उसकी? वीरों की पहचान उनकी वीरता होती है। वीर कभी अपने मुख से नहीं बोलते हैं कि वो क्या है।